नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इग्नू MEG 14 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनके इस बार के एग्जाम में आने के आपके चांसेस हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजिएस्ट ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। एंड अगर कोई बच्चा जो है वो लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहा है, लिमिटेड से पढ़ना चाहता है, तो वो अगर उन लिमिटेड से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स को भी करके जाएगा तो भी उनका MEG 14 का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल जो है वो बताना चाहूँगी। तो देख लेते हैं कि MEG 14 का क्वेश्चन पेपर स्टाइल कैसा रहता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका पोइट्री सेक्शन से होता है, जो कि आपका ब्लॉक नंबर 6 है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मीन्स आपको 6 स्टेंजास दिए होते हैं एंड आपको कोई भी 4 एज पर योर चॉइस जो है वो एक्सप्लेन करने होते हैं। इसमें एक स्टेंजा जो है वो आपका 5 मार्क्स का रहता है, तो आपको 4 करने हैं। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 20 मार्क्स का आपका कंप्लीट बनता है। एंड बात करें आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको चॉइस होती है संस्कारा और तमस के बीच में। संस्कारा जो है वो आपका ब्लॉक सेकंड है एंड तमस जो है वो आपका ब्लॉक थर्ड है। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्वेश्चन जो है वो दोनों से एक एक दिया होगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपका संस्कारा से होता है, एक क्वेश्चन आपका तमस से होता है एंड आपको दोनों में से कोई एक जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। एंड अगेन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 20 मार्क्स का होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका गिरीश कर्नाड की जो तुगलक ब्लॉक है, जो कि ब्लॉक नंबर 7 है, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं एंड दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आपके तुगलक से ही होते हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है एंड ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहता है। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो आपका शॉर्ट स्टोरीज से रहता है एंड शॉर्ट स्टोरीज के जो आपके ब्लॉक हैं वो है ब्लॉक नंबर 4 एंड ब्लॉक नंबर 5। तो इसमें आपको जो है 4 शॉर्ट स्टोरीज जो है वो दी होती हैं एंड आपको अपनी चॉइस की कोई भी 2 जो है वो अटैम्प्ट करनी है। एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो आपकी 10 मार्क्स की रहती है, तो आपको 2 अटैम्प्ट करनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 20 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो आपका नॉन फिक्शन प्रोज से होता है, जो कि आपका ब्लॉक नंबर 8 है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, दोनों ही आपके ब्लॉक 8 से जो है क्वेश्चन होते हैं एंड दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक जो है वो आपकी चॉइस का अटैम्प्ट करना होता है। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है वो आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो एंड हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है एंड इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो ये था आपका MEG 14 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो अब देख लेते हैं ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं MEG 14 के एग्जाम में। तो शुरुआत करेंगे ब्लॉक नंबर सेकंड से, क्योंकि ब्लॉक फर्स्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम सीधी बात करेंगे ब्लॉक नंबर सेकेंड से। तो आपका ब्लॉक नंबर सेकेंड जो है वो है संस्कारा, जो कि है UR अनंत मूर्ति का आपका वर्क है ये। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक संस्कारा इज अ रेपुडिएशन ऑफ ब्राह्मणिज्म? डिस्कस। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ संस्कारा। थर्ड है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पुटाज रोल एज अ फोकलाइजर इन संस्कारा। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक नंबर थर्ड, जो कि है तमस बाय भीष्म साहनी। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डज रिलीजन प्ले इन तमस? डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर नथु बख्शी जी इज द मोस्ट सोशली सेंसिटिव कैरेक्टर इन तमस, डू यू एग्री? डिस्कस। एंड थर्ड है, द नोवेल तमस इज अ सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। डिस्कस। तो ये थे आपके ब्लॉक नंबर थर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि MEG 14 के मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं अपनी वीडियोस में, यानी कि मैंने उनके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं एंड वीडियोस का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आप चाहोगे तो मैं आपका जो MEG 14 के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि मेरी MEG 14 पे मैंने जितनी भी वीडियोज़ बना रखी हैं वो आपको एक ही जगह पर आराम से मिल जाए एंड अपनी चॉइस से आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो देखनी होगी आप आराम से वहाँ से चूज़ करके, यानी कि प्लेलिस्ट से चूज़ करके जो है वो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो जिसने भी देखनी होगी अब जाकर जरूर चेकआउट करना। आपका जितना भी सिलेबस है ऑलमोस्ट मैंने कवर अप किया हुआ है MEG 14 का। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक नंबर 4, जो कि है शॉर्ट स्टोरी। तो इसमें आपकी 3 शॉर्ट स्टोरीज जो हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है महाश्वेता देवी की सॉल्ट। सेकंड है आपकी निर्मल वर्मा की बर्ड्स एंड थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है आपकी वाइकोम मोहम्मद बशीर की बर्थडे।
सो हमारा जो अगला ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 5। ये भी आपका शॉर्ट स्टोरी पार्ट 2 है। इसमें भी मैंने आपके यहाँ पे 3 सिलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वही मेंशन की हुई हैं। इसमें आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है इंदिरा गोस्वामी की द एम्प्टी चेस्ट। सेकंड है अफसर अहमद की हेडमास्टर प्रॉन चनाचुर। थर्ड है विजयधन देथा की द कॉम्प्रोमाइज़। सो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसको ढूंढ लेना, आपको जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हो ऑलमोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ब्लॉक नंबर 6 की ओर, जो कि है आपका पोइट्री से। तो आपको पता ही है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका पोइट्री सेक्शन से आता है, जो कि आपका डायरेक्टली लिया होता है इन्होंने ब्लॉक नंबर 6 से, क्योंकि आपकी पोइट्रीज जो हैं वो ब्लॉक नंबर 6 में है। तो मैंने यहाँ पे आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं वही मेंशन की हुई हैं। एटलीस्ट आप इनको जो है पढ़ के जाना, आपको करना कुछ नहीं है। जितनी भी आपकी पोएम्स हैं आप उनको जो लिरिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, एंड जितने भी आपको वर्ड्स हैं जो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में उनको जो है आप पॉइंट आउट करना एंड उनको अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी स्टेंजा उस पोएम का आता है तो आप उसको पहचान सको कि वो स्टेंजा जो है वो किस पोएम से है, एंड फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आपने वो पोएम पढ़ी होगी तो। सो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है के.एस. नौंकिनरी रिक्वियम, जिसको हिंदी में खासी बोला गया है। सेकंड है दीनानाथ नदीम की द मून। थर्ड है कोंडेपुड़ी निर्मला की मदर सीरियस। एंड फोर्थ है हरिभजन सिंह ट्री एंड द सेज। तो आपको एटलीस्ट ये चारों पोएम्स जो हैं वो अच्छे से करके जानी है। होपफुली अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इन्हीं में से आपके जो हैं 2 से 3 स्टैंजर्स जो हैं वो आए होंगे। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक नंबर 7 तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस इज तुगलक अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले, डिस्कस। सेकंड है देयर आर अपोजिंग एक्सट्रीम्स इन द कैरेक्टर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, कमेंट विद रेफरेंस टू द प्ले तुगलक। एंड थर्ड है हाउ वॉज गिरीश कर्नाड ट्रीटेड द थीम ऑफ पावर इन तुगलक। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक नंबर 8, जो कि है नॉन फिक्शन प्रोज। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमेंट ऑन बामाज रिफ्लेक्शंस ऑन द कास्ट एंड जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया। सेकंड है व्हाट एग्जैक्टली वॉज प्रेमचंद्स विजन ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी, एग्जामिन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ द राइटर्स स्टाइल इन मनी महेश। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अमृत राय's बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। तो ये जितने भी आपके नॉन फिक्शन प्रोज हैं, चाहे फिर वो आपका प्रेमचंद के रिगार्डिंग था, चाहे मनी महेश है, चाहे आपका बामा का वर्क है नॉन फिक्शन प्रोज है, ये सब के ऊपर जो है वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको देखनी होगी आप जाकर ज़रूर से चेकआउट करना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। सो ये तो थे हमारे ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि MEG 14 में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। एंड अगर कोई बच्चा जो है वो लिमिटेड सा पढ़ के जाना चाहता है तो अगर वो उतना भी करता है तो भी उसका ये एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो देख लेते हैं MEG 14 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स, ताकि जो बच्चे लिमिटेड सा पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि MEG 14 का जो आपका सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो 100% करके जाने हैं एंड कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें से आपका जो ब्लॉक नंबर फर्स्ट है वो तो आपको बिल्कुल ही स्किप कर देना है, क्योंकि ये आपका पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में नहीं आता है। अब बात करें आपके ब्लॉक नंबर सेकेंड की, जो कि है संस्कारा, एंड ब्लॉक नंबर थर्ड की, जो कि है तमस। तो इन दोनों में होती है चॉइस, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका संस्कारा से होता है, एक होता है तमस से। तो दोनों में से आपको कोई एक ब्लॉक जो है वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 100% दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई एक जो है वो आप अच्छे से करके जाना। अब सुन लोगे आपको करना क्या क्या है, आपको सिर्फ समरी ही नहीं करनी है। आपको पहले तो आपका जो भी आप ब्लॉक कर रहे हो, जैसे आपका संस्कारा अगर आप कर रहे हो तो आपको इसका टाइटल डिटेल पता होनी चाहिए, कैरेक्टर एनालिसिस पता होनी चाहिए, नरेटिव टेक्निक्स पता होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको थीम्स पता होनी चाहिए। तो आप अगर दोनों में से किसी को भी करो, आपको ये चीज़ें जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ये कवर अप करने हैं। चाहे आप ब्लॉक नंबर सेकंड कर रहे हो प्रिपेयर, चाहे आप ब्लॉक नंबर थर्ड कर रहे हो प्रिपेयर, वो आपके ऊपर है। आपको जो भी इन दोनों में से वर्क अच्छा लग रहा है आप उसको जो है वो कर सकते हो अच्छे से। बात करें आपके ब्लॉक नंबर फोर्थ की एंड ब्लॉक नंबर फिफ्थ की, है आपकी शॉर्ट स्टोरी से। एंड शॉर्ट स्टोरी से आपका 100% क्वेश्चन आता है, तो स्किप करने का तो कुछ बनता नहीं है इसमें। बाकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, जो कि सिलेक्टेड ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सिलेक्टेड ही लिखी थी, जो आपको भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस की।
एंड बात करें आपके ब्लॉक नंबर 6 की, जो कि है पोइट्री से, तो पोइट्रीज़ में भी आपको सिलेक्टेड पोइट्रीज़ जो है मैंने बता दी हैं, आपको वो पढ़नी है। उनके स्टैंजास को अच्छे से पढ़ के जाना, उनकी जो समरी है वो अच्छे से करके जाना। फिर आप जब स्टैंजा पहचान लोगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी उस पोइट्री की, वो आप अच्छे से लिख के आना, जितने भी आपको वर्ड्स जो हैं उन्होंने रिकमेंड किए होंगे लिखने के लिए। तो इसके बाद है आपका ब्लॉक नंबर 7। ये भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका तुगलक से ही आता है, उसमें चॉइस भी तुगलक से ही होती है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। एंड जो ब्लॉक नंबर 8 है नॉन फिक्शन प्रोज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कवर अप करना है। नॉन फिक्शन प्रोज में जो इंपॉर्टेंट प्रोज हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ऑल इन ऑल आप जो है वो स्किप इसमें ज़्यादा कर नहीं सकते हो, MEG 14 में ज़्यादा कुछ है नहीं स्किप करने को। बस एक आप ब्लॉक नंबर फर्स्ट आपका स्किप कर सकते हो, एंड सेकंड आप ब्लॉक नंबर सेकंड और थर्ड में से कोई एक स्किप कर सकते हो। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।